एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लाई हूँ जो हाईली रिक्वेस्टेड है। और मेन जो अभी मुझे रिक्वेस्ट आई थी वो राम कुमार जी की रिक्वेस्ट थी कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि स्टोन एक बहुत आम बीमारी है और गुर्दे में पथरी ये वो, तो लेकिन आपने मुंह में कभी पथरी नहीं सुना होगा। तो उसके बारे में आज मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी जितना मुझे नॉलेज है। ये बात है लगभग 2016 की। मेरे पास मेरे पेपर भी रखे हुए हैं, मुझे 2 बार स्टोन हुआ है मुंह में। तो 2016 की है। अभी मैं आपको इसमें 27/8/2016, तो 2016 की बात है। मेरे साथ क्या दिक्कत हुआ था कि मेरे इस साइड में जीभ के नीचे छोटा सा एक छाला सा हो गया था। तो कोई नहीं, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, मैंने छाले की दवाई लगाई मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, कुछ महीनों बाद मेरे यहाँ पर इधर इधर जहाँ पर ये टॉन्सिल होते हैं यहाँ पर थोड़ा स्वेलिंग सा हो गया। तब भी मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा होगा, पर फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मैं खाना खाती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। मतलब यहाँ पर भी दर्द, मुंह में भी दर्द और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। खाना खाने का मन नहीं करता था, खाना खाने से डर भी लगता था, भूख भी लगती थी, मगर मैं इतनी परेशान थी। फिर मैं सबसे पहले मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको कुछ दिक्कत है और अपने हस्बैंड को बुलाइए। तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि ऐसी क्या दिक्कत हो गई है कि हस्बैंड को बुलाना पड़ेगा। तो उस टाइम मैं अपने मम्मी के यहाँ पे थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे वहाँ ना ले जाके वो सीधा मुझे डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा जी, जो दिल्ली के एक फेमस डॉक्टर हैं ईएनटी के, वहाँ पर वो मुझे ले गए। और वहाँ पे उन्होंने जब देखा तो उन्होंने तुरंत देखते ही बोल दिया कि ये स्टोन है। तो मैं बोली, अरे बाप रे, मुंह में स्टोन कहाँ होती है, पथरी मुंह में कहाँ होती है। पर उन्होंने बताया कि मुंह में भी पथरी होती है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ये वो। उन्होंने मुझे अपने अंदर भेजा और जो उनके साथ में जो काम करते हैं उन्होंने 2 नीडल ली थी इस तरीके से, और निडल से उस स्टोन को प्रेस किया था। आई थिंक 2 या 3 स्टोन थी मेरे मुंह में। इस तरीके से प्रेस किया था और मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो वो स्टोन निकल गई थी। वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया। अब मुझे नहीं पता कि कोई दवाई भी लगाई हो, मुझे इतना नहीं मालूम, पर उन्होंने इस तरीके से प्रेस किया तो जो स्टोन थी वो निकल गई थी उस टाइम पे। तो थोड़ी देर मुझे थोड़ा पेन तो हुआ था, बाद में भी पेन हो रहा था। तो डॉक्टर मोंगा ने इस पेपर में जो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ माउथ, कि मुंह में भी स्वेलिंग है। और ये लिए मुंह में इतनी स्वेलिंग हो गई थी क्योंकि इस बारे में हमें नॉलेज ही नहीं थी। और इसमें उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि जब से मेरी स्टोन निकली तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये स्टोन क्यों हुई, किस रीज़न से हुई। क्योंकि मैं दिन में दो बार ब्रश करती हूँ, सुबह शाम अपना इतना केयर करती हूँ, फिर भी स्टोन हो गई। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि आप साफ़ सफाई नहीं रखते या फिर इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। जो होना होता है वो तो होता ही है। जब इतने बड़े डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो ठीक है। पर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर आपको मसाज करनी है। इसमें लिखा हुआ भी है कि मसाज द ग्लैंड एज एडवाइज्ड। उनके एडवाइस पे यहाँ पर आपको मसाज करनी है। तो ये मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों हुआ तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं बताया। पर मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह सर्च किया, पर सब जगह एक ही बात रिपीट होती है कि पानी कम पीते हैं, खाना चबा कर नहीं खाते हैं। हाँ, हो सकता है क्योंकि मैं खाना कम चबा के खाती हूँ, मेरी हैबिट नहीं है। तो पानी तो मैं बहुत पीती हूँ, पर फिर भी हो सकता है कोई रीज़न, इसका भी कोई साइंटिफिक रीज़न ऐसा आया नहीं है कि मुंह में स्टोन क्यों होती है। तो इसमें मैंने जैसे यूट्यूब पे, गूगल पे पढ़ा है कि स्टोन क्यों होती है, तो उसमें बताया जाता है कि फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब हमारे मुंह में इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग मुँह खाना चबा के नहीं खाते हैं। तो आई डोंट नो, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आगे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतना हुआ था। तो जब भी, और फिर सेकंड टाइम मुझे जो स्टोन हुई थी वो हुई थी 2019 में। फर्स्ट जब हुई थी 2016 में हुई थी। फिर ये मेरे पास दूसरा पर्चा भी रखा हुआ है। तो उस टाइम हम डॉक्टर मोंगा के पास नहीं जा पाए क्योंकि वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ते हैं। तो पास में एक हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे गए, उनको दिखाया। उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा अंदर स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो इसलिए इस ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर मेरा बेबी छोटा है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कन्विंस किया डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी थी। 5 दिन की दवाई दी थी और एक
माउथ वॉश दिया था, शायद 1 या 2 टैबलेट्स थी और सुबह शाम खानी थी और माउथ वॉश दिन में 3 बार करना था। तो मैंने वो किया, तो आई थिंक 3rd या 4th डे में मेरी स्टोन मुँह से निकल गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी स्टोन देखी थी, तो वो एकदम जैसे दाल का दाना होता है ना छोटा-सा, वैसी स्टोन थी वो। और जब मैंने उसको प्रेस किया तो वो बिल्कुल मिट्टी जैसी हो गई। मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि यार सच में मुँह में स्टोन होती है, बिलीव नहीं हो रहा था देख के। तो पत्थर जैसा था और एकदम से वो फूट गया। तो इस तरीके से वो स्टोन निकली और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये स्टोन निकल गई है। पर मुझे लगता है कि ये जैसे कि अब स्टोन हुई है तो 2 ढाई साल बाद फिर स्टोन हो जाती है। अभी तक मेरे साथ 2 बार ये हो चुका है। और अगर आपको मुँह में स्टोन हो जाती है तो मैं आपको वो ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये मेरे पास लिस्ट्रीन का कूल मिंट का माउथ वॉश है, आप माउथ वॉश लीजिए। दिन में 2 बार तो माउथ वॉश आपको ज़रूर करना चाहिए। माउथ वॉश आप कोई सा भी ले सकते हैं, अच्छी कंपनी का हो, अच्छा हो। और जो मुझे डॉक्टर ने माउथ वॉश लिख के दिया था उसका नाम मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दे दूँगी। और टैबलेट्स नहीं दूँगी क्योंकि सबकी एज अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, किसी को नुकसान कर गया तो मेरा ही वो लॉस हो जाएगा। तो बस पर मैं माउथ वॉश आपको यहाँ पे लिख के दे दूँगी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था, मेरे पास ये पेपर पड़ा है और मैंने ये माउथ वॉश मंगा लिया था। उसके बाद आपको अगर अपने लिए ब्रश चाहिए तो आप ओरल-बी का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि इसके जो ब्रश होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो ईज़िली इससे ब्रश हो जाता है। और जो मैं टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ। मैं ये पेप्सोडेंट का लवंग एंड सॉल्ट यानी कि लौंग एंड सॉल्ट वाला यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इससे क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो डॉक्टर मोंगा ने मुझे कोई टैबलेट नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था, उन्होंने बस वहीं पे हैंड टू हैंड निकाल दी थी स्टोन। पर सेकंड टाइम मैंने दवाई खाई, 3rd-4th डे में मेरी जो स्टोन थी वो इजीली निकल गई थी। पर डॉक्टर ने बोला था अगर इससे नहीं निकली तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बट थैंक गॉड कि मेरी जो स्टोन है वो निकल गई थी। पर मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको स्टोन हो गई है मुँह में तो आप अपने पास के ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए कि क्या सच में ये स्टोन है, क्या पता कोई और रीज़न हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाना खाने में, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं यहाँ दोनों साइड जो लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे, एक इधर एक इधर, इनसे हमारी लार पास होती है, मुंह में आती जाती है। तो ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाती है इसकी वजह से। तो और क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मोटा मोटा हो जाता है। तो आपको उस टाइम क्या करना है, आपको दिन में, मुझे डॉक्टर मोंगा ने बोला था कि दिन में 3 से 4 बार आपको यहाँ पर मसाज करनी है। आपको क्या करना है, वॉश बेसिन पे जाना है और अपना मुंह खोल के वहाँ पे खड़े हो जाना है। फिर आपको ये दोनों साइड प्रेस करनी है इस तरीके से आप इसको प्रेस कीजिएगा। और फिर क्या देखेंगे, जब आप मुंह खोल के वहाँ पे खड़े होंगे ना तो आपके मुंह से लार निकलेगी। जितना आप इसको प्रेस करेंगे अच्छे से, इस तरीके से मसाज कीजिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर मोंगा ने यही एडवाइस दी थी। तो आपको इस तरीके से ये दोनों साइड की मसाज करनी है। और अगर इधर ज़्यादा फूल रहे आपके तो इधर अच्छे से मसाज कीजिए इस तरीके से थंब से। और आप देखेंगे कि आपके मुंह से लार निकल रही है तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, उससे अंदर बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो जो लार है वो अंदर जमा हो जाती है। जब वो निकलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट फील होगा, अच्छा फील होगा। तो इस तरीके से आप उसको दबाइए। और मैंने कई बार सुना है कि इस तरीके से प्रेस करने से, मसाज करने से आपकी जो अंदर स्टोन है वो भी निकल जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी प्रेस करना है पहले थोड़ी देर। जब आपकी लार निकल जाए अच्छे से, आप देखेंगे बहुत लार निकलती है, बहुत लार निकलती है। फिर आपको क्या करना है, इधर प्रेस करके इस तरीके से अपनी स्टोन को दबाना है। स्टोन के थोड़ा साइड में बिल्कुल दबाइएगा इस तरीके से। जब आप दबाएंगे तो स्टोन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, शायद वो निकल भी जाए। बट डॉक्टर जो कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। बट जो मैंने फील किया, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको करना है। और आपको मैं माउथ वॉश का नाम बता दूंगी, आप माउथ वॉश लीजिए, दिन में 3 बार उससे अपना माउथ वॉश कीजिए। और थोड़ा पानी ऐड करके आपको उससे माउथ वॉश करना है। तो ये जो स्टोन होती है वो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको जब भी लगे कि आपके ऐसी स्टोन है तो प्लीज़ जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो गई तो फिर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन होगा तो आपको पता है कि कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये मेरा एक्सपीरियंस था। और अगर
आपको मतलब इसमें रीज़न कोई नहीं है, बस खाना सिर्फ चबा के खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं बताऊँ कि इसमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। डॉक्टर अनिल कुमार मोंगा बहुत बड़े हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि जो होना होता है वो तो होता ही है। तो इस तरीके से आप अपना केयर कर सकते हैं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई हमेशा देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।